नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं जीरे की फसल में लगने वाले रोग और उनका सही निवारण क्या है। देखिए दोस्तों, जो जीरे के किसान होते हैं या जो किसान भाई जो जीरे की खेती करते हैं वो ये बात खुद भी नहीं बता पाते कि वो इस बार जीरे से पैदावार ले पाएंगे या नहीं, क्योंकि उन्हें भी पता है कि जो जीरे में रोग लगते हैं वो इतने घातक होते हैं कि 2 दिन से भी कम समय के अंदर वो पूरे खेत को खाली कर सकते हैं, पूरे खेत को नष्ट कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करने वाले हैं कि जीरे में कौन कौन से रोग लगते हैं, उनके लक्षण हमें किस प्रकार दिखाई देते हैं और उनकी रोकथाम हम कैसे कर सकते हैं। इसके साथ ही आप जीरे में लगने वाले रोगों की एडवांस में रोकथाम किस प्रकार से कर सकते हैं, इस बारे में भी हम वीडियो के लास्ट में बात करने वाले हैं। तो जो भी जीरे के किसान हैं उनसे हमारी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, ताकि जीरे में आने वाली समस्याओं के बारे में हम आगे भी आपके साथ जानकारी शेयर कर सकें। तो स्वागत है आप सभी किसान भाइयों का एक बार फिर से आपके अपने चैनल फार्मर प्रोफाइल इंडिया पर और आज के इस नए वीडियो में। राम राम जी सभी किसान भाइयों को। देखिए दोस्तों, जो जीरे की खेती है वो एक प्रकार से रोगों का घर है। इतने ज़्यादा रोग उसमें लगते हैं, उसकी वजह से किसान भाइयों को बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाता है। उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि उनको जीरे की पैदावार मिलेगी। अगर वो 1-2 दिन खेत में जाने में भी देरी कर देते हैं या किसी काम के कारण खेत में नहीं जा पाते हैं तो भी पूरा का पूरा खेत खाली हो जाता है और ऐसा समझ लीजिए कि पूरी की पूरी जीरे की फसल हाथ से निकल जाती है। तो चलिए बात करते हैं जीरे में लगने वाले रोगों की। तो देखिए, इसमें मुख्यतः 3-4 प्रकार के जो रोग होते हैं वही ज़्यादा किसान भाइयों को परेशान करते हैं। पहला छाछा रोग, दूसरा झुलसा रोग, तीसरा उकठा रोग और चौथा है फ्यूजेरियम विल्ट रोग। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं छाछा रोग या फिर पाउडरी मिल्ड्यू रोग के बारे में। ये एक खतरनाक फफूंद है जो कि कम नमी वाले इलाकों में सबसे ज़्यादा इसका अटैक होता है, इसका प्रकोप होता है। और जिन इलाकों में अच्छी खासी नमी रहती है उन इलाकों में इसका अटैक कम देखने को मिलता है। मतलब कि आपके खेत के अंदर नमी होने से नहीं, आपने जहाँ जीरे की खेती कर रखी है उस इलाके में नमी है या नहीं है, वो इलाका सूखा है या नमी है। उसमें अगर नमी है तो उसमें मतलब कि कम जो ये अटैक है इसका छाछ है या पाउडरी मिल्ड्यू का, इसका अटैक हमें कम देखने को मिलेगा। अगर नमी नहीं है तो इसका अटैक हमें ज़्यादा देखने को मिल सकता है। अब बात कर लेते हैं इसके लक्षण की। तो पत्तियों तनों पर सफ़ेद दाग या सफ़ेद धब्बे हमें देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा सफ़ेद जो पाउडर होता है उस तरीके से पौधे के ऊपर जम जाता है पाउडर की तरह। अब बात करें इसकी रोकथाम की, तो इसकी रोकथाम आप हेक्सागोनाजोल, जो टेक्निकल आता है हेक्सागोनाजोल 5%, जो कि SC फॉर्म में आता है, इसका उपयोग आपको करना है। डोज की अगर बात करें तो 25 ml 15 लीटर के पंप में मिलाकर आपको स्प्रे करना है। किसान भाइयों, जितना जल्दी आप स्प्रे करोगे, यानी रोग होने के बाद जितना जल्दी आप स्प्रे करोगे उतना ही शानदार आपको रिजल्ट भी मिल जाएगा। मतलब कि आपको ज़्यादा देर नहीं करनी है। रोग का अगर आपको पता चल चुका है तो तुरंत आपको स्प्रे करना है। अब बात कर लेते हैं झुलसा रोग के बारे में। किसान भाइयों, ये रोग फंगस रोगों का एक व्यापक समूह है, यानी एक बड़ा समूह है और समय रहते ही हमें इसे पहचानना पड़ता है और इसकी रोकथाम करनी पड़ती है, नहीं तो ये फसल की गुणवत्ता में कमी लाता है और किसान भाइयों को आर्थिक नुकसान भी पहुंचाता है। लक्षण की अगर हम बात करें तो भूरे से काले रंग के धब्बे हमें देखने को मिल जाते हैं पत्तियों पर, पत्तियों के किनारे झुक जाते हैं और जिन पौधों में इसका अटैक होता है उन पौधों में बीजों का अंकुरण भी नहीं होता है, यानी उस पौधे में बीज भी नहीं लगते हैं जीरे के। अब बात कर लेते हैं इसकी रोकथाम की। तो देखिए, इसके लक्षण आपको दिखाई देते ही तुरंत आपको इसकी रोकथाम करनी है और रोकथाम के लिए आप एजोक्सिस्ट्रोबिन प्लस टेबुकोनाजोल जो आता है, फंगिसाइड आता है, इसका उपयोग आपको करना है, जिसमें ये दोनों टेक्निकल कॉम्बिनेशन में आते हैं। और इनकी मात्रा की बात करें तो एजोक्सिस्ट्रोबिन 11% प्लस टेबुकोनाजोल जो है वो 18.3%, जो कि हमें SC फॉर्म में मिल जाता है, इसका उपयोग आपको करना है। डोज की अगर इसकी बात करें तो 25 से 30 ml प्रति 15 लीटर के पंप में मिलाकर आपको इसका स्प्रे करना है। और स्प्रे आपको बहुत ही शानदार, मतलब कि अच्छी तरीके से करना है कि ताकि पूरे खेत में बराबर स्प्रे हो जाए। अब बात कर लेते हैं उकठा रोग के बारे में। जिन किसान भाइयों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि बढ़िया से बढ़िया जानकारी हम आपको देते रहें। तो ये जो रोग है उकठा रोग, ये पौधे की जड़ों में होता है और पौधे में किसी भी समय हो सकता है, शुरू से लेकर लास्ट तक किसी भी अवस्था में पौधे के अंदर हो सकता है। अगर लक्षण की हम इसकी बात करें तो पौधे का रंग तो हरा ही रहता है, लेकिन पौधा मुरझाकर मर जाता है और नष्ट हो जाता है। यानी कि पौधा है वो बिल्कुल भी पीला या अलग कलर उसका नहीं होगा, हरा कलर ही रहेगा, लेकिन वो मुरझाकर सूख जाता है, बिल्कुल नष्ट हो जाता है। रोकथाम की अगर बात करें तो देखिए किसान भाइयों, रोकथाम के लिए इसमें आप बुआई करते समय आप
ट्राइकोडर्मा का उपयोग कीजिए, इसके साथ आप गोबर खाद का उपयोग कीजिए। ये रोग काफ़ी हद तक इससे कंट्रोल हो जाता है। इसका अटैक हमें आगे चलकर फसलों में देखने को नहीं मिलता है। अगर आपने बुआई कर दी है और अब आपको ये रोग देखने को मिल रहा है तो इसके लिए आप कार्बनडाइजम प्लस मेनकोजेब इसका उपयोग आपको करना है। मेनकोजेब 63% प्लस कार्बनडाइजम 12% इसका उपयोग आपको करना है स्प्रे के माध्यम से, और इसे ज़मीन में भी आपको देना है। डोज की अगर बात करें स्प्रे में तो आपको 30 से 40 ग्राम प्रति 15 लीटर के पंप में मिलाकर आपको स्प्रे करना है, और ज़मीन में आपको प्रति एकड़ 700 से 800 ग्राम इसे आपको ज़मीन में घोल के रूप में देना है। किसान भाइयों, अब बात कर लेते हैं सबसे घातक रोग जो जीरे में होता है, वो है फ्यूजेरियम विल्ट रोग। सबसे घातक रोग हम इसे बोल सकते हैं। फ्यूजेरियम प्रजाति के फंगस के कारण ये रोग होता है हमारे जीरे की फसल के अंदर, और 80% तक कुल उत्पादन से 80% तक ये हमें नुकसान पहुंचा सकता है पैदावार में। पौधे में जड़ों के माध्यम से ये प्रवेश करता है और जड़ों से फैलकर पूरे पौधे में तनों पत्तियों सब जगह ये फैल जाता है। लक्षण की इसकी बात करें तो पौधे मुरझा जाते हैं, पत्तियां पीली पड़ जाती है, विकास में कमी आ जाती है। अब बात करते हैं इस खतरनाक रोग की रोकथाम के बारे में। तो इसकी रोकथाम आप कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 50% जो कि WP फॉर्म में आता है 50 ग्राम 15 लीटर पानी में मिलाकर आपको इसका स्प्रे करना है। इसके अलावा आप थायोफेनेट मिथाइल 70% WP फॉर्म में जो आता है इसका उपयोग कर सकते हैं। 30 से 40 ग्राम 15 लीटर पानी में मिलाकर आप इसका स्प्रे कर सकते हैं। किसान भाइयों, ये तो बातें हो गई रोग, उनके लक्षण और उनकी रोकथाम। लेकिन अगर आप एडवांस से इन रोगों से छुटकारा पाना चाहते हैं तो आप 2-3 सावधानियां आपको रखनी पड़ती है। बाकी आप इन रोगों से एडवांस में भी बच सकते हैं। उसके लिए आपको अपने खेत में 2 बार तो कम से कम सल्फर का उपयोग करना ही है। इसके अलावा जब आप इसमें सिंचाई करो तो उस समय आपको फंगिसाइड ज़मीन के अंदर भी देना है, और हर 10 दिन के बाद आपको एक स्प्रे इंसेक्टिसाइड और फंगिसाइड का ज़रूर करना है। बाकी किसान भाइयों, अगर जीरे में कोई और ज़्यादा समस्या आएगी या इन्हीं रोग में से अगर इनका अटैक भारी हो जाएगा तो हम उसके लिए अलग से वीडियो भी बना देंगे। उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है ताकि जो हम वीडियो बनाएं, जो हम जानकारी आपके साथ शेयर करें, वो आपको मिल सके। अगर वीडियो से जुड़ा कोई भी सवाल आपके मन में है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। जानकारी अपने बाकी किसान भाइयों तक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करिएगा। बाकी चैनल को सब्सक्राइब तो आपको करना ही है। तो किसान भाइयों, मिलते हैं किसी नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए सभी किसान भाइयों को जय जवान जय किसान और धन्यवाद।